अस्सलाम वालेकुम फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ गोभी रेशा बोटी कढ़ाई। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा ये जायकेदार बनती है, तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। जब आप इसको मेरे प्रोसेस के साथ ट्राई करेंगे, ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए जी, इस मज़ेदार गोभी रेशा बोटी कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है जी मैंने बीफ। ठीक है, बीफ मैंने लिया है हाफ के जी। आप चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पर हाफ के जी मैंने ले लिया था बीफ। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और बीफ मैंने लिया है बोनलेस और उसको मैंने हांडी में शामिल कर दिया है। आप किसी भी पैन में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर सबसे पहले मसाला ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाली है मैंने लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हल्दी। ठीक है, आप पीस देख सकते हैं, इस तरह से मैंने पीसेस रखे हैं। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, जो के लिए मैंने 4 अदद, उसको मैंने रफली कट किया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मैं पेस्ट की फॉर्म में इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी जी प्याज, जो के लिए थे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के, उसको भी मैंने रफली कट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ली है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं और उसके अंदर इसको बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी जी पानी। तो मेरे पास हाफ़ केजी बीफ था, तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी शामिल करूँगी। ठीक है, और उसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि जो हमारा बीफ है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, इसको मैंने कवर कर दिया और लो फ्लेम मैंने इसके कर दी है। तो क्योंकि मैं इसको बनाने जा रही हूँ हांडी में, तो हांडी की जो फ्लेम होती है वो हमें लो रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने रख दिया, ये आहिस्ता से पकता रहेगा। तकरीबन मुझे लगे थे 40 टू 45 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीफ था वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तकरीबन इसके अंदर 1 कप पानी रह चुका है। ठीक है, जब 1 कप पानी इसके अंदर रह जाएगा तो हमने क्या करना है, ये जो बीफ के पीसेस हैं इनको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर बीफ था अच्छे से डन हो चुका है, टेंडर हो चुका है काफ़ी हद तक। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी। ठीक है, अलग बाउल मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी जब इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कप पानी इसके अंदर रह चुका है। तो मैंने इसके अंदर से जो बीफ के पीसेस थे वो मैं निकाल रही हूँ अलग बाउल में और इसको क्या करूँगी, ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद इसके रेशे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम रेशा कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, तो इसके हमें रेशा तैयार करने हैं। ठीक है, बीफ को पहले हमने सॉफ्ट किया है, फिर मैं इसके बनाने जा रही हूँ रेशा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी और हाथों की मदद से इसका रेशा बनाएंगे। रेशा इस तरह से बनाएंगे कि थोड़े से इसकी जो पीसेस हैं वो हम मोटे रखेंगे। ठीक है, बड़े साइज़ में रखेंगे, ज़्यादा बारीक हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। जो इसके पीस हैं, जो इसके चंक्स हैं, वो थोड़े थोड़े से हमने बड़े साइज़ में रखने हैं। वो किस तरह से रखने हैं आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 कप पानी था, इसको हमने क्या करना है, ड्राई करना है। तो ड्राई करने से पहले इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए थे 3 अदद। ठीक है, उसको मैंने दरमियान से कट कर लिया था, 2 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया था। तो अब मैं इसी तरह से इनको रख दूँगी, जो इसकी स्किन वाली साइड है वो ऊपर को रख देंगे और इस तरह से हम इसको रख कर फिर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, कवर कर दिया है यहाँ पर। और जो बीफ था उसके आप पीस मैंने लिए थे, ठंडे कर लिए थे और देखिए मैंने उसके पीस किस तरह से रेशे किए हैं। ये देखिए, हाथों से हम इसको रेशे कर लेंगे, ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए, इसको रख देंगे अभी साइड पर। तो हम देख लेते हैं टमाटर कि हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं इसकी जो स्किन है बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। बिल्कुल लो फ्लेम है इस टाइम हांडी की। और अब मैं इसको देख सकते हैं, इसकी जो स्किन है वो ऊपर से मैं रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है। ये एक बेस्ट तरीका है कढ़ाई बनाने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्किन रिमूव करने के बाद इसको क्या करेंगे, अच्छे से स्पैचुला की मदद से मैश कर लेंगे। ठीक है, मैंने स्पैचुला ले रही हूँ, उसको अच्छे से मैं आप देख सकते हैं मैश कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम मैश करेंगे। ये काफ़ी हद तक मैश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैश करने का प्रोसेस आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए, इनको मैं तोड़ रही हूँ, ये अच्छे से मैश हो जाएंगे और फिर इनके साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, 2 से 3 मिनट गुजरे हैं, उनको अच्छा सा मैंने मैश कर लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ठीक है, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब क्या करेंगे, टमाटर की भुनाई करेंगे मसाले के साथ, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर ऐड कर दिए थे। प्याज, सब्ज़ मिर्चें और बाकी मसाला, उनकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने भुनाई की थी। और जो हमने रेशा वाली पीसेस थे हमारे बीफ के, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छा सा भून लेंगे, अपने बीफ को भी।
ताकि जो बीफ की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो इसके अंदर से बिल्कुल ना है, इसलिए हमें यहाँ पर अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। फिर बहुत ही मज़ेदार इसका एक कढ़ाई मसाला है वो हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जी उसकी भुनाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं इसका कढ़ाई मसाला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला होममेड है, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया है दही। यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ जी कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टीस्पून। हाथों की मदद से थोड़ा-सा मैं इसको क्रश कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ है ये हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। अब क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से दही में इन तमाम मसालों को अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्च नहीं शामिल की, ना ही मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग में ही इसके अंदर शामिल कर दिया था बीफ के अंदर। तो अगर आप स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना चाहते, आप इस टाइम पे भी, इस स्टेज पर भी लाल कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ही ऐड करना होती है। तो चम्मच की मदद से ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है अपनी हांडी में जाने के लिए। तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारा रेशा बोटी थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर जो हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो बीफ रेशा थे उनकी अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो इसमें जो हमने अभी मसाला रेडी किया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये मज़ेदार एक परफेक्ट कढ़ाई मसाला है। आप आम रूटीन में अगर चिकन या मटन भी बना रहे हैं, आप उसमें भी ये मसाला बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 से 2 मिनट तक मैंने देखी जी दही में जो मसाला बनाकर डाला था वो मैं इसके अंदर भुनाई कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी गोभी, ठीक है। हम गोभी के साथ ये कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर गोभी को देख सकते हैं, मैंने अच्छे से पहले वॉश किया था और ये देखिए मैंने कट किस तरह से किया हुआ है, छोटे-छोटे इसको पीसेस में मैंने कट किए हैं, ठीक है। गोभी मैंने लिया था हाफ़ केजी का फूल और उसको मैंने कट कर लिया था। ये तकरीबन हाफ़ रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर गोभी को ऐड किया है। गोभी ज़्यादा बड़े साइज़ की मैंने कट नहीं की हुई, छोटे-छोटे साइज़ में गोभी को कट करना है और तकरीबन गोभी को 5 से 6 मिनट के लिए हमने कुक करना है हांडी के अंदर, क्योंकि गोभी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में जो हमारी बीफ रेशा थे और गोभी थे उनको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जी यही बाउल जिसके अंदर मैं हमने मसाला रेडी किया था, ठीक है, मैं ले लूँगी हाफ़ कप के बराबर पानी इसी के अंदर और मैं शामिल कर दूँगी जी गोभी के अंदर और हम इसको सॉफ्ट होने तक पकाएँगे, कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा दोबारा से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको कर दूँगी कवर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और इसको सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो गोभी है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर और 5 से 6 मिनट गुजरे हैं तो मैं करूँगी इसको कवर आउट और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लुक ऑयल साइड्स पे आ चुका है। देख सकते हैं ऑयल जो मैंने इसके अंदर शामिल किया था ऊपर आ चुका है और हमारी मज़ेदार गोभी रेशा बोटी तैयार है। एकदम परफेक्ट ये कढ़ाई बनती है सब्ज़ी के साथ। आपने इस सब्ज़ी की कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करना है बीफ के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। लेकिन आपने इसके लिए मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करना है इसी तरीके के साथ जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताई है। तो यहाँ पर जी मैं करूँगी इसको डिश आउट, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी खूबसूरत सी, इसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी करूँगी जी गार्निश, क्योंकि ये हमारी कढ़ाई है तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश धनिया कट किया है वो डाल रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ और यहाँ पर फ्रेश धनिया शामिल कर चुकी हूँ और मैं इसे शामिल करने जा रही हूँ जी सब्ज़ मिर्ची, जो कि मैंने बारीक बारीक कट की हुई है, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक, जो कि मैंने जूलियन साइज़ में कट किया है। और यहाँ पर हमारी बेहतरीन सब्ज़ी के साथ जो हमने कढ़ाई रेडी की है, बहुत मज़ेदार बनती है, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर जी इसकी गार्निश भी हो चुकी है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जितनी ये देखने में आपको खूबसूरत नज़र आ रही है, इतनी ही ये ज़ायकेदार है खाने में भी। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।